अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा दे सकती है। स्पेशली जो फॉरेनर्स पाकिस्तान के अंदर आते हैं, ये उनके मुतालिक एक डिस्कशन है कि वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से अपना स्टे कर सकते हैं, उनको कौन कौन सी परमिशन जो है उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और आजकल जो है वो जर्नल एक एमनेस्टी का ऐलान हुआ है जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है इस मामलात को डील करती है। कौन सा लॉ है जिनके बारे में उनको जानना ज़रूरी है, इन सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो भी पाकिस्तानी जो नहीं हैं और पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेनर्स हैं जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, उनको पाकिस्तान के अंदर एंट्री के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। वीज़े की कोई मुद्दत हो सकती है 2 माह, 4 माह, 6 माह, साल, जितना भी वक्त वहाँ पे लिखा हुआ है उतनी देर वो पाकिस्तान में क़याम कर सकते हैं। अगर वो ओवर स्टे करते हैं तो उनके ऊपर जो है वो कानून लागू होता है। उस कानून का नाम है फॉरेन एक्ट 1946। ये 1946 का फॉरेनर्स एक्ट है जो डील करता है इन सारे मामलात को। जैसा कि नॉर्मली हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर, तो हमें उनके मुतल्लिका एम्बेसी से हमें इजाज़तनामा लेना पड़ता है, जिसे आप वीज़ा जो है उसके नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से जब लोग पाकिस्तान में आते हैं फॉरेनर्स, तो उनको पाकिस्तान के अंदर स्टे करना पड़ता है। इससे पहले कि मैं इस लॉ के जो 1946 का है फॉरेनर्स एक्ट, उसके बारे में बात करूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अभी जो है वो एक जर्नल एमनेस्टी स्कीम जो है वो कहा गया है जी उसके अंदर लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई है। उसके अंदर जैसे आप स्क्रीन पर गालिबन देख भी पा रहे होंगे कि नो ओवरस्टे चार्जेस, नो लीगल एक्शन। वो सारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर अभी मुकीम हैं और जिनका स्टे जो है वो ओवर हो चुका है, वो कानूनी तौर पर अब पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकते, उनके लिए ये ख़बर है कि वो इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अंदर क्या करना है कि उसका लैंग्वेज जैसे आप देख रहे हैं कि अप्लाई थ्रू पाकिस्तान ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम एंड एग्जिट पाकिस्तान आफ्टर ऑब्टेनिंग द एग्जिट परमिट विद इन 7 वर्किंग डेज़ टिल December 31, 2022। वो लोग जो ओवरस्टे कर चुके हैं वो इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई करके अपने मामलात को निपटा सकते हैं और मुल्क से निकल सकते हैं। उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। इसके अंदर उन्होंने कुछ नोट भी दिया है, वो पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं जी कि ओवर स्टेइंग फॉरेनर्स ऑफ इंडिया एंड सोमालिया शैल अप्लाई फॉर एग्जिट परमिट मैनुअली इन कंसर्न्ड सेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। सोमालिया और इंडिया के जो ओवरस्टेड फॉरेनर्स हैं उनको जो है वो मैनुअली अप्लाई करना पड़ेगा, वो ऑनलाइन नहीं कर सकते। और अगला जो अलर्ट उन्होंने दिया है, जैसा आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वो ये कह रहा है कि एज़ पर फॉरेनर्स एक्ट 1946 3 years सेंटेंस बी अवॉर्डेड टू ओवरस्टेइंग फॉरेनर्स आफ्टर December 31, 2022 legal action will be taken against the foreigners overstaying for more than 1 year and will be blacklisted for future entry into Pakistan। तो ये तो उनको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है और उसके अलावा उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है अगर वो पाकिस्तान के अंदर स्टे करते हैं। अब आपका जो तरीक़ाकार है, अगर आपने ओवर स्टे किया है तो आप एग्ज़िट नहीं करना चाहते, तो आप कोई ना कोई जवाज़ पेश करते हैं कि जनाब इस वजह से मैं, कोई मेडिकल रीज़न है, कोई एजुकेशनल रीज़न है, कोई फाइनेंशियल रीज़न है। अदरवाइज़ वो आपको पकड़ कर जो है वो डिपोर्ट कर देते हैं और अगर आपके खिलाफ़ कोई केस चल रहा हो तो उस वक़्त तक आपको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो आपका केस निमट ना जाए। तो नाज़रीन, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एमनेस्टी स्कीम आई है जो हमारे फॉरेनर्स हैं उनके लिए, कि अगर वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं तो उनके लिए December 31, 2022 तक टाइम है कि वो इस लॉ का जो है वो फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का जो पॉलिसी है उससे फ़ायदा उठाते हुए मुल्क से निकल सकते हैं। अदरवाइज़ उनको 3 साल तक सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और उसके अलावा उनको
بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ انفارمیشن آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی، آپ اس سے کوئی استفادہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی نئے بھی لوگ میں کسی نئی قانونی یا آئینی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔